हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी डिपार्टमेंट में ऑनलाइन आरटीआई कैसे लगाएं। चाहे वह डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के अंडर में कार्य करता हो, चाहे वह डिपार्टमेंट राज्य सरकार के अंडर में कार्य करता हो। यहाँ पर हम इन सभी डिपार्टमेंटों में ऑनलाइन आरटीआई कैसे लगाएं, इसकी स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस को सीखने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ऑनलाइन आरटीआई अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जो गूगल है, चाहे आप पीसी पर उपयोग कर रहे हो चाहे आप मोबाइल से आरटीआई लगा रहे हो, वहां पर आपको गूगल में जो सर्च बार है उसमें टाइप करना है ऑनलाइन आरटीआई। चलिए मैं यहाँ पर ऑनलाइन आरटीआई टाइप करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने ऑनलाइन आरटीआई टाइप कर दिया है। अब ऑनलाइन आरटीआई टाइप करने के बाद आपको इसे सर्च करना है। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ इसे। आप जैसे ही इसे गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट लिखी होगी जो कि आरटीआई ऑनलाइन यहाँ पर दे रखा है https://rtionline.government। तो ये आरटीआई अप्लाई करने की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको जो टाइप करना रहेगा वो आरटीआई ऑनलाइन पर टाइप करना है, जो कि यहाँ पर ये मेंशन है आरटीआई ऑनलाइन। तो इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के पश्चात आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें कि आरटीआई ऑनलाइन ऊपर लिख रहा है। भारत सरकार का जो सत्यमेव जयते का लोगो है वो ऊपर दिखाई देगा। यहाँ पर ये इसका होम पेज है, यानी डैशबोर्ड है, जो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले बेसिकली ये करना है, ऑनलाइन यदि आप न्यू रिक्वेस्ट डाल रहे हो आरटीआई के लिए तो सबमिट रिक्वेस्ट जो होम के बगल में जो टैब है उस पर क्लिक करना है, जिसे कि मैंने गोल एरो में ब्लो कर दिया है। यहाँ पर मैं अब सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने सबमिट टैब पर क्लिक किया तो इसके बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें लिखा है गाइडलाइन फॉर यूज ऑफ आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल। यहाँ पर ये कुछ इसकी गाइडलाइंस है, जिसमें दिखाया गया है कि आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है। यहाँ पर कुछ पॉइंट है, यदि आप रीड करना चाहते हो इन्हें तो रीड करिए, अन्यथा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे ही नीचे आई हैव रीड अंडरस्टैंड द अबव गाइडलाइन, तो आपको इसे अप्लाई करना है। जो कोष्ठक है उसको आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको सबमिट करना है, यानी मैं इस टर्म एंड कंडीशन से सहमत हूँ। यहाँ पर मैं आई रीड कोष्ठक को क्लिक करता हूँ ब्लू टिक, और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के पश्चात आपके पास कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर ऊपर लिखा होगा ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट। यहाँ पर ये लिख रहा है, आपके सामने मेंशन है ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म। सबसे पहले तो आपको आरटीआई अप्लाई करने के लिए ये देखना है कि आप किस डिपार्टमेंट में आरटीआई अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि मेरे केस में मैं रेलवे जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कार्य करता है, उसमें मैं आरटीआई लगाने जाता हूं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो सेलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसमें सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर ये फर्स्ट जो है उसमें आपको सेलेक्ट करना है, आप जिस भी डिपार्टमेंट में आरटीआई लगा रहे हो उसको। मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर। जैसे ही आप सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने काफी सारे डिपार्टमेंटों की एक लिस्ट ओपन होगी, जिसमें से आप जिस डिपार्टमेंट के लिए आरटीआई अप्लाई कर रहे हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं अभी रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उस डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर लिया है। अब नीचे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी, यानी जो डिपार्टमेंट मैन होता है उसके सब डिपार्टमेंट भी होते हैं, तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे किस रेलवे बोर्ड में आरटीआई अप्लाई करनी है। आप जैसे ही सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसके अंडर में जो सब डिपार्टमेंट है उनकी लिस्ट ओपन होगी। जैसे मेरे केस में मैं सेंट्रल रेलवे को आरटीआई लगा रहा हूं, तो सेंट्रल रेलवे पर क्लिक करूंगा। अब मैंने यहाँ पर सेंट्रल रेलवे को सेलेक्ट कर लिया है, तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आरटीआई लगा रहा हूँ, जिसका सब डिपार्टमेंट यानी सेंट्रल रेलवे को मैं आरटीआई लगा रहा हूँ। उसके बाद आपको अपना जो ईमेल आईडी है पर्सनल, उस ईमेल आईडी को फिलअप करना है इसमें, जो कि यहाँ पर दे रखा है। तो इसमें जो बॉक्स है इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी को डालना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर जो पर्सनल है उस पर एक एसएमएस आएगा बाद में कंफर्मेशन के लिए, उसको डालना है। उसके बाद आपको दोबारा से आपकी ईमेल आईडी को कंफर्म करना है, जो इस कोष्ठक में करना है। उसके बाद आपका जो पूरा नाम है आधार कार्ड पर या पैन कार्ड पर, उसको यहाँ पर आपको राइट डाउन करना है। अब इसके बाद आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना होगा। यदि आप मेल है तो मेल, या फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करिए, या थर्ड जेंडर है तो आपको थर्ड जेंडर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद जो एड्रेस है तो उसमें आपको वही एड्रेस रखना है जहाँ पर कि आप आरटीआई रिप्लाई को मंगाना चाह रहे हो। यहाँ पर आप जो भी एड्रेस डाले वो सही से डालें, क्योंकि बाद में रिसीव होने में कोई परेशानी ना हो आपको। उसके बाद आपको आपके जो एड्रेस का पिन कोड है उसको डालना है।
उसके बाद आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। यदि आप इंडियन के रेजिडेंस हो तो इंडिया को सिलेक्ट करें, यदि आप अदर कंट्री से बिलोंग करते हो तो अदर को सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको आपका जो स्टेट है उसको सेलेक्ट करना होगा, और जिसके बाद एजुकेशन स्टेटस, क्या आप शिक्षित हो या अशिक्षित हो, तो लिटरेचर और इन लिटरेचर में से आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर दोबारा से आपको अपना फोन नंबर भरना होगा। उसके बाद आपको भरना होगा नीचे सिटीजन। सो ओनली इंडियन सिटीजन कैन फाइल आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। तो यहाँ पर दे रखा है कि केवल भारतीय नागरिक ही आरटीआई एप्लीकेशन लगा सकते हैं। नेक्स्ट नीचे दे रखा है, इज द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या जो आरटीआई लगाने वाला है वो गरीबी रेखा से नीचे आ रहा है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा यस या नो। यदि आप गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हो तो आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यदि आप गरीबी रेखा से ऊपर हो तो आपको नो सेलेक्ट करना है। सो यहाँ पर जो गरीबी रेखा को सेलेक्ट कराना और नहीं कराने का जो मेन मेंशन है इसमें वो है कि आप यदि गरीबी रेखा से नीचे है तो आपकी जो फीस है वो कम कर दी जाएगी या 0 फीस चार्ज किया जाएगा आरटीआई अप्लाई के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा होगा टैक्स फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। सो यहाँ पर आप जिस डिपार्टमेंट में आरटीआई लगा रहे हो उस डिपार्टमेंट से आप कौन कौन सी सूचना को प्राप्त करना चाह रहे हो, सो उसके लिए आपको यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखना है, जिसमें कि यहाँ पर ये नोट और लिख रखा है कि ओनली अल्फाबेट A to Z, AZ नंबर 09 एंड स्पेशल कैरेक्टर, ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर है, आर अलाउड इन टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन। सो यहाँ पर ये सिर्फ ओनली ये इन टेक्सों में आप लिखोगे तो यही अलाउ है। यदि आप इन टेक्सों के अलावा किसी अदर टेक्स्ट का उपयोग कर दोगे तो उसके लिए आपको एरर बताएगा। सो यहाँ पर आप जो भी सूचना मंगाना चाह रहे हो उसको आप पॉइंट वाइज यहाँ पर राइट डाउन कर दीजिए, या आप पहले से ही राइट डाउन करके रखिए टेक्स्ट फॉर्मेट में। उसके बाद आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दीजिए। अब नीचे दे रखा है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। यदि आप उस डिपार्टमेंट से आरटीआई ले रहे हो या सूचना ले रहे हो, यदि आप जिस सूचना से संबंधित कुछ आपके पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप इसको खाली भी रख सकते हैं, कोई भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अब नीचे यहाँ पर दे रखा है इंटर सिक्योरिटी कोड। तो इस बॉक्स में आपको ये जो सिक्योरिटी कोड दिख रही है इनको एडिटिव भरना है। यदि स्मॉल में है लेटर तो स्मॉल में, यदि कैपिटल में है लेटर तो कैपिटल में, यदि संख्याओं में है लेटर तो संख्याओं में। तो जैसे इसमें 0RZ1HB तो यहाँ पर फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद आपको नीचे मेंशन दे रखा है सबमिट, तो यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के पश्चात आपको ये पेमेंट गेटवे पर ले जाएगा, रिडायरेक्ट कर देगा। सो वहाँ पर आप यदि यूपीआई से पेमेंट करना चाह रहे हो तो आपके यूपीआई नंबर को मेंशन करिए। यदि आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाह रहे हो तो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के पश्चात आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर या रिक्वेस्ट नंबर मोबाइल के एसएमएस पर और ईमेल पर आपकी पर प्राप्त हो जाएगा, और उस नंबर से आप यहाँ पर जो ऑनलाइन आरटीआई का पोर्टल है वहाँ पर आपका स्टेटस देख सकते हो कि हमारी आरटीआई आगे कहाँ तक पहुंची है और क्या डिपार्टमेंट के पास पहुंची है, डिपार्टमेंट से हमें आने में कितना टाइम लगेगा। तो बेसिकली जो ऑनलाइन आरटीआई होती है वो 15 दिन के अंतर्गत आपको प्राप्त हो जाती है। सो दोस्तों यहाँ पर ये ऑनलाइन आरटीआई अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस था जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। सो आई होप आपको ऑनलाइन आरटीआई अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।